आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध को आज हम प्राप्त करने वाले हैं। फोकल लेंथ f एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर r के बीच में जो रिलेशन है उसको हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक गोलीय अवतल दर्पण लिया है जिसका द्वारक M1 AM2 है, ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी यानी कि ये दूरी फोकस दूरी जिसको हमने स्मॉल f से प्रदर्शित किया है। वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की दूरी ये दूरी वक्रता त्रिज्या R जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ पर आज हमें क्या करना है, इस फोकल लेंथ f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, वो इस मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये हमने एक आपतित किरण बना लिया जिसका नाम हमने लिख दिया OA, आपतन बिंदु A है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के पैरेलल आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो अब क्या होगा, आपतन के बाद परावर्तन होगा और परावर्तित किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यानी कि आपतित किरण, और इसके लिए परावर्तित किरण AF, यानी कि आपतित किरण OA जिसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, परावर्तित किरण AF जिसको हमने नोट कर लिया है। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण पर खींची गई कोई भी रेखा उस दर्पण पर हमेशा अभिलंब होती है। तो अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस वक्रता केंद्र C से इस आपतन बिंदु A पर अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण I और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर परावर्तन की घटना और उसके नियमों को अच्छी तरह जान सकेंगे। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R। यानी कि अगर हम प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम को देखें तो वहां पर हमें मिलता है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल I इक्वल टू एंगल R। चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको अलग सिंबल थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि जब हमें एंगल I लिखना होगा तभी हम थीटा लिखेंगे और जब एंगल R लिखना होगा तभी हम थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये इक्वल टू थीटा और R इक्वल टू भी थीटा। देखें एकांतर कोण से, यदि हम एकांतर कोण से निकालना चाहें तो हमें ये मिलेगा, इसको अगर हम हटा दें तो ये और ये पैरेलल लाइन है, इसको ये AC रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण के नियम से ये एंगल यानी कि एंगल OAC इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ACP के बराबर होगा। तो एकांतर कोण से OAC यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल ACP, यानी कि ये एंगल ACP यानी कि ये एंगल दोनों इक्वल होगा और कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं किसके नियम अनुसार, एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्या है, यदि दो पैरेलल लाइन है उसको कोई रेखा काट रही हो तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है, ये और ये पैरेलल है, उसको ये लाइन काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल OAC इक्वल टू एंगल ACP, जिसको हमने थीटा लिया है क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। इसी प्रकार एक चीज़ और हमें मिल रहा है, यदि इस
लाइन को ढक दें तो ये थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये दोनों मिलकर हो गए 2 थीटा, और ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन को ये रेखा काट रही है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा एंगल हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें 2 थीटा। देखें यहाँ पर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल भी 2 थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल OAF इक्वल टू OAF, यानी कि ये पूरी एंगल इक्वल टू एंगल AFP, यानी कि ये एंगल AFP, ये एंगल इक्वल टू 2 थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन, ये भी एकांतर कोण के नियमानुसार होगा। अब हम अगला काम करते हैं। इस आपतन बिंदु A से मुख्य अक्ष पर नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। AN अभिलंब खींच लिया। AN इस मुख्य अक्ष पर अभिलंब है। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। एक बार ट्रायंगल लेते हैं ACN, इसको हम अलग से बना लेते हैं। ANC है ना, ये ट्रायंगल है, ये एंगल हमारा है थीटा। तो इसमें देखें ट्रायंगल ANC में अगर हम tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा लगाएं तो हमें क्या मिलेगा। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू नॉर्मल अपान बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब AN अपान आधार NC। हम जानते हैं कि यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में ये पैरेलल को अगर और निकट बनाएं, यहाँ पर आपतन बिंदु हो तो यहाँ से इस रेखा को मिलाएं तो ये एंगल थीटा बहुत छोटा होगा। ऐसी स्थिति में एंगल थीटा बहुत छोटा होने की स्थिति में, थीटा बहुत अल्प है या छोटा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो tan थीटा की जगह पर थीटा लिख दें तो थीटा इक्वल टू AN अपान NC, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार हम अब ये ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल देखें AFN कहें या ANF कहें, ये ट्रायंगल लेते हैं, इसको यहाँ पर बना लें ANF, ये एंगल है 2 थीटा। तो यहाँ पर भी वही tan थीटा लगाते हैं। नोट करें ट्रायंगल ANF में tan 2 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी कि AN अपान NF। यहाँ पर भी वही एंगल थीटा बहुत छोटा है, अतः tan 2 थीटा इक्वल टू थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ मिल जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू AN अपान NF, ये इक्वेशन 4 हो गया। यदि इक्वेशन 4 में हम थीटा की जगह पर इस समीकरण 3 से इस थीटा का मान AN अपान NC यहाँ पर रख दें तो क्या हमें मिल जाएगा, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का मान रखने पर, अब रखें तो 2 इंटू थीटा का मान इक्वेशन 3 से रख दें AN अपान NC, AN अपान NC इक्वल टू AN अपान NF। AN कट जाएगा तो 2 अपान NC इक्वल टू 1 अपान NF। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ट्वाइस इंटू NF इक्वल टू NC और NF इक्वल टू NC बाई 2 इधर जाएगा तो अपान हो जाएगा, तो NF इक्वल टू NC बाई 2। अब यहाँ पर एक कंडीशन अभी हमने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन ड्राइव किया जा रहा है
उसमें ये माना गया कि इस दर्पण का द्वारक M1 M2 बहुत छोटा है। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट A इस ध्रुव P के बहुत करीब होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं है तो यहाँ से जो ये अभिलंब हमने A ड्रा किया है तो ये लगभग कहाँ जाएगा, पॉइंट P पर आ जाएगा। कब? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु n कहाँ होगा, पॉइंट P पर होगा, n ध्रुव P पर होगा। अतः जहाँ जहाँ हमने n लिखा है वहाँ वहाँ हम P लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में NF बराबर क्या हो जाएगा, PF, यानी कि NF बराबर PF और PF क्या है, फोकल लेंथ F है, इसको F लिख सकते हैं। एंड जहाँ पर हमने NC लिखा है, NC लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं PC, क्योंकि N कहाँ है, P पर है। तो NC जहाँ लिखा है वहाँ लिख सकते हैं PC, NC को लिख सकते हैं PC और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या R है, इसको हम R लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम इन दोनों मानों को यदि रखें तो NF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF इक्वल टू NC की जगह लिख सकते हैं PC/2 और PF इक्वल टू F है, तो F PC की जगह पर R लिख सकते हैं R/2, यानी कि जो रिलेशन निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि F इक्वल टू R/2, यानी कि किसी छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।